उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 दिन पहले एक शादी चर्चाओं में बनी हुई है। शादी की दुल्हन और दूल्हा राजा हमारे साथ मौजूद है। हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा ये शादी कराई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति से अमित चौधरी जी मौजूद हैं। अमित जी, किस तरह की शादी है, चर्चाओं में बनी हुई है? 2 दिन पहले हमने भी जिस तरह से शादी की खबर चलाई। शादी ये अंतरजातीय शादी है और समाज को एक करने का जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन जी कर रहे हैं, उन्होंने की प्रेरणा से ये शादी हुई है कि हम हमारे अंदर जो भेदभाव चला आ रहा जातिवाद का कारण, अभी आपने देखा होगा रामचरितमानस पे भी टिप्पणी हुई है और जो नेता हैं हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुओं को एक करने का तरीका है जाति बिरादरी को खत्म करना। और खत्म कब होगी? जब हम आपस में अंतरजातीय विवाह करेंगे गुणों के आधार पे। अगर लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, आपस में शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज की दूरियां कम करने के लिए अंतरजातीय विवाह बहुत जरूरी है। लेकिन इस शादी में जिस तरह से दुल्हन दलित समाज से आती है, दूल्हे राजा जो है वो जाट समाज से आते हैं। नहीं, ये तो एक है ना, मैंने कहा कि गुणों के आधार पर शादी होनी चाहिए। बिरादरी कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि दूल्हा किस बिरादरी का है, दुल्हन किस बिरादरी की है। गुण अगर आपस में ठीक है, दोनों पढ़े लिखे हैं, कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ओबीसी और एससी की, बहुत से ऐसी शादी भी हमारे यहाँ हुई जो लड़की तो है ओबीसी से और लड़का है एससी समाज से। तो ऐसी भी शादी हमारे यहाँ हुई, मतलब गुणों के आधार पर शादी है। ये एक संदेश देना चाह रहे कि जो शादी करे गुणों के आधार पर कर लो, बिरादरी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और अंतरजातीय विवाह से दूरियां कम होगी, आपस में मजबूती आएगी और जो नेता हमारा फायदा उठा रहे, हमें बिरादरी में बांटने की कोशिश कर रहे, वो खत्म हो जाए। तो देखिए, अमित चौधरी बता रहे थे कि जो बिरादरियों में बांटने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है, उस चीज को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दुल्हन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? कोमल। कोमल, जिस समाज से आप आती हैं, दलित समाज से आप आती है और जाट समाज के लड़के से आपने शादी की है, तो पहले तो इस शादी को करने का कारण क्या रहा कि आपको इनसे शादी करनी पड़ी? और किस मतलब किन से प्रभावित हैं आपके, आपको इस तरह की चीज, जाति बिरादरी से हटकर आपने शादी की? हम लोग हिंद मजदूर किसान समिति से हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी हैं। उनकी प्रेरणा से ही ये शादी हुई है, अंतरजातीय विवाह। क्योंकि बिरादरी कोई महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि गुणों के आधार पर यहाँ पर ये शादी हुई है कि गुण होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बिरादरी नहीं। क्योंकि जब हमारे ग्रंथों में बिरादरी नहीं, हमारे वेदों में बिरादरी नहीं, तो फिर ये बिरादरी नहीं मानते। और प्रेरणा ये हमें श्री चंद्र मोहन जी से मिली है। और ये हमारी शादी परिवार की सहमति से हुई है, क्योंकि हमारा परिवार और इनका परिवार वहां पर जाना, आपस में बातचीत करना, तब ये शादी हुई है। तो जैसे आप दलित समाज से आती हैं, तो दलित समाज के कुछ लोगों का इस तरह का कहना है कि जो जाट बिरादरी होती है, वो लोग तो हमें छोटी जाति के समझकर जो है हम पे एक तरह से जुल्म करते हैं। हमें मतलब जो अधिकार, जो मतलब चीजें होनी चाहिए, उससे दूर रखा जाता है। ये सिर्फ जो राजनीति है ना, ये इस चीज को बढ़ावा देती है। जब हमारे ग्रंथों में बिरादरी नहीं है, तो फिर हम क्यों मानने? मेरा भाई है, मेरे भाई, हम ऐसी समाज से हैं, मेरे भाई की शादी ओबीसी में हुई है, मेरी जो भाभी है वो ओबीसी से है। तो इसमें बिरादरी का कोई मैटर नहीं है, गुण मिलने जरूरी है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की शादी से? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हिंदू जो एकजुट हो सकता है, वो सिर्फ अंतरजातीय शादी से ही हो सकता है। क्योंकि रोटी बेटी का संबंध होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमें बिरादरियों में बांटना चाह रहे हैं, क्या वो खुद रोटी बेटी का संबंध रखते हैं? हमारे यहाँ हिंद मजदूर किसान समिति में रोटी बेटी का संबंध है। एससी ओबीसी ये इस चीज का नहीं, गुण मिलने ज्यादा जरूरी है, सोच महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिरादरी का कोई लेबल नहीं है, आप बिरादरी बता नहीं सकते देख के कि किस बिरादरी का है। बिरादरी जीव जंतु और पशुओं में होती है, ना कि इंसान में। तो देखिए, दुल्हन जो बता रही थी कि हम लोग जाति से हटकर ये काम कर कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे साथ दूल्हे राजा मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम अंकुश। अंकुश भाई, क्या कहना चाहोगे? आपने जिस तरह की ये पहल की है, इनका कहना है कि हम जो है जातियों से हटकर ये शादी कर कर समाज में मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लोगों का कहना है कि जी बड़े जाति के लोग हैं। समाज में तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है, आपस में पहले तो हम जो
चंद्रमोहन जी हैं हमारे क्रांति गुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपस में हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हम अंतर्जातीय विवाह करते हैं, और सबसे पहले अंतर्जातीय और उसके बाद दहेज रहित। हम दहेज रहित विवाह करते हैं आपस में, और समाज में एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जाति बिरादरी है नहीं, हम मानते हैं, क्योंकि ना तो हमारे ग्रंथों में जाति बिरादरी थी और ना हमारे संत जाति बिरादरी मानते। और अगर बिरादरी होती तो सबसे पहले एक उदाहरण ही देना चाहते हैं हम कि अगर बिरादरी होती तो आज एक रोगी अस्पताल में जाता है, अस्पताल में जाके जब वो खून मांगता है ना, तो उसको खून, वो ये नहीं कहता कि मुझे मेरी बिरादरी का खून चाहिए, उसको किसी किसी का भी खून मिल जाए वो उसको ही चढ़वा देता है। और या ये भी नहीं होता कि अगर जाट गुज्जर का खून चढ़वा ले तो उसका रिएक्शन हो गया हो कि उसका भी रिएक्शन हो गया भाई अब ये बचने का नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो खून किसी का भी हो वो एकदम ले लेता है उसका खून, फिर शादी कहाँ चली जाती है फिर। लेकिन इस शादी के बाद आपके जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों की तो आपके प्रति अलग अलग कमेंट्स आ रही होंगी। हमारे जो परिवार वाले हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वे भी श्री चंद्रमोहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे हिंद किसान मजदूर समिति के, उनसे सब जुड़े हुए हैं। आपस में वहाँ पे आते हैं, आपस में हमारी घर वालों की बातचीत हुई और उनकी सहमति से हमने शादी की है। किसी को कोई आपत्ति नहीं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और पहले से हम ऐसी शादी कराते आए हैं, पहले से हमारे यहाँ होती आई है शादी, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, और बढ़िया शादी है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मैसेज क्या देना चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं इस तरह की शादी? इस तरह की शादी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि बिरादरी हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, और बिरादरी से हटके अगर हम शादी करेंगे, बिरादरी ना मान के हम शादी करेंगे, तो कहीं भी हमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और हिंदू एकजुट कैसे होगा? हिंदू एकजुट जब होगा जब बिरादरी छोड़ के अंतर्जातीय विवाह करेगा। हमारा धर्म तो, जो हमारा धर्म हिंदू है, हम शुद्ध हिंदू है, हमारा धर्म तो मजबूत है, लेकिन धर्म में जाति गलत है। धर्म में अगर जाति ना हो ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम बिल्कुल मजबूत है एकदम। तो देखें, बता रहे थे कि हम लोग जाति से हटकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम शुद्ध हिंदू हैं। ये आप क्या कहना चाहोगे? इनके परिवार में अब आप आ गई हो तो इनके परिवार वालों का किस तरह का व्यवहार आपके प्रति है? आपके परिवार वालों के, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको इस शादी को लेकर कह रहे होंगे बात? किसी ने कुछ नहीं कहा, और ना ही इनके परिवार में पूरा मान सम्मान से रहना, क्योंकि ये दिक्कतें वहां आती है जिनके अंदर बिरादरी कूट के भरी हुई हो। जब हम बिरादरी मानते नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इंसानियत, और हम हिंदू हैं, हम गर्व करते हैं कि हम शुद्ध हिंदू हैं। शुद्ध हिंदू का मतलब कोई जाति कोई बिरादरी नहीं, हम हिंदू है। इनका परिवार हमारा परिवार, ये शादी ही परिवार की सहमति से हुई है, आपस में ऐसे ही नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से आप राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम शुद्ध हिंदू हैं, आप लोगों को चुनाव के समय में इस्तेमाल किया जाता है, उस समय तो आपको हिंदू बता दिया जाता है, बाद में आप लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह के लगातार आवाजें उठती हैं कि जी हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें ये तो राजनीतिक मामला है, इसमें तो इनका कहना फिर वो चीजें तो ये इतना वो नहीं करते, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो ये इतना वो नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो मतलब जाति की आप बात कर रहे हैं कि हम जाति से हटकर ये चीज़ कर कर एक मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग मतलब जाति की वजह से कई बार कोई लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी जाति बीच में आ जाती है, शादियाँ तक नहीं हो पाती हैं, आए दिन इस तरह के विवाद सामने आते हैं। इसमें स्टैंड खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सोच देखनी होगी, सोच और गुण देखने होंगे। क्योंकि बिरादरी, हम आज भी कह रहे हैं कि बिरादरी का महत्व नहीं है, लेकिन गुण महत्वपूर्ण रखते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर ये वर्ण व्यवस्था है, ये गुणों के आधार पर है, ना कि बिरादरी के। तो इसीलिए कोई भी अगर ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि इस शादी को करने से हिंदू मजबूत होगा, हिंदू एकजुट होगा। अगर अंतर जातीय शादी होंगी तो हिंदू मजबूत होगा, ये बिरादरी खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है आप दोनों पे इस तरह के किसी का कोई प्रेशर हो के आप ये शादी कर कर ये चर्चाओं में आ जाओगे आप? नहीं नहीं, हमारे पे किसी का भी प्रेशर नहीं है, ये हमने खुद की मर्जी से की है और हमारी परिवार की सहमति से की है, तो प्रेशर तो हमारे पे किसी का नहीं है। आप पे नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि परिवार की सहमति से हुई है ये। और ये प्रेरणा स्रोत हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के द्वारा। आप लोगों की शादी को लेकर इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जी ये तो दूल्हे दुल्हन ने अपनी शादी को चर्चा का विषय बनाने के लिए शादी की है?
इसमें तो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। अगर ये चर्चा में आने वाली बात है तो फिर ये अंतरजातीय शादी सब शुरू क्यों नहीं करते? सबको शुरू करनी चाहिए। फिर अगर चर्चा में आने वाली बात है, हाईलाइट तो हर कोई होना चाहता है, तो फिर अंतरजातीय शादी ये शुरू हो जानी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ में दूल्हे दुल्हन मौजूद थे जो बता रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं हिंद मजदूर किसान समिति के जो हमारे साथ में नेता हैं अमित चौधरी। अमित भाई, जानना चाहेंगे, हिंद मजदूर किसान समिति एक तरह से किसान मजदूरों का संगठन है, अब ये शादी का काम भी शुरू कर दिया? नहीं नहीं, किस मजदूर और किसानों का सामाजिक संगठन है। सामाजिक में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी हम संगठनों की है। जो भी आप तो समाज में से ये बुराइयां खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि देश को तोड़ने के लिए जो बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। इसलिए तुम्हें क्या है, राजनीति ने पहले तो हमें विदेशियों ने बांटा बिरादरी में, अब नेता बांट रहे और हम पर राज कर रहे। अगर हम सब एक हो जाएंगे तो नेताओं की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, फिर उन्हें काम करना पड़ेगा ना। अब तो वे नेता बिरादरी के ठेकेदार बन जा। अब आपको बताऊं, हमारे इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन्होंने विदेशियों ने ऐसे जहर घोल दिया जाति का, अब यह काम नेता कर रहे। अभी रामचरितमानस पे विवादित बयान भी आए, प्रीति भी फूंकी गई, लेकिन हम कह रहे हिंदू धर्म गलत नहीं, बिरादरी गलत है। बिरादरी छोड़ दो। अब हम क्या करें, कोई धर्म भी अगर बदल लेता है लेकिन बिरादरी झुकी तो आपने देखा भी होगा, अगर मान लिया कोई किसी दूसरे धर्म में भी जा रहा लेकिन वो भी जाट है, कोई कसाई है, कोई वो है, तो वो भी उनमें बिरादरी है। तो ये बिरादरी खत्म होनी चाहिए। धर्म ठीक है, हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन इसमें बिरादरी गलत है। अमित भाई, इस शादी में एक चीज और अलग नजर आई है कि शादी मतलब अक्सर देखा जाता है या तो मतलब मुस्लिम में शादी है तो मौलाना साहब कराएंगे, हिंदुओं में शादी है तो पंडित जी शादी कराएंगे, लेकिन इसमें महिलाओं ने शादी कराई है। ये है ना, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया। दूसरा, महिलाएं भी 4 महिलाओं ने कराया कि हमारे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, उसमें 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्हीं के सांकेतिक रूप में 4 महिलाओं ने ही हवन करके शादी संपन्न कराई। और रही बात जो एक विशेष वर्ग के लोग फेरे करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लिया कोई दारू पी रहा और फेरे करा रहा तो वो गलत है ना। अगर कोई किसी में गुण है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो संस्कार करा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई विवाद है। अमित भाई, हिंद मजदूर किसान समिति लगातार मतलब जो और किसानों के संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों के जो कार्य हैं वो मतलब सबसे ही अलग रहते हैं। कई बार आप पे इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि जिस सरकार के इशारे पे ये संगठन काम कर रहा है, लेकिन ये शादी वाला सिस्टम अब नई चीज आप लेकर आ गए। हम जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर कर रहे हैं। जो भी बुराई है, अब ये जातिवाद सबसे भयंकर कोड है हमारे देश में। अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो हिंदुस्तान संसार में नंबर 1 हो जाए। हम कह रहे, बहुत से कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, बहुत से कह रहे ये बनाओ, विश्व गुरु बनाओ। हम कह रहे केवल बिरादरी खत्म कर दो, ना विश्व गुरु बनाने की जरूरत, ना हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत। अगर बिरादरी खत्म होगी तो अपने आप ही विश्व गुरु भी बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा और इंसानियत भी आ जाएगी। तो मतलब अब हिंद मजदूर किसान समिति जो है वो किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं? जिस तरह से आप लगातार भाईचारे की बात आप करते हैं, तो आप लोगों का किस तरह का ये प्रयास है, किस तरह की सफलताएं आपको अब तक प्राप्त हुई हैं? भाई यही है प्रयास तो, कि सब मिलजुल कर है, एकजुट हो जाओ। नेता बहुत तोड़ेंगे। अभी उन्होंने नेताओं ने देखे नहीं, रामचरितमानस में ताड़ना का अर्थ ही अलग बता दिया। ताड़ना का मतलब है देखना, ध्यान देना। वो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी का शब्द का यही अर्थ है। अवध में भी यही है, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में भी यही है कि ताड़ना मतलब देखना, ध्यान करना। तो इसमें इन्होंने बता दिया कुछ अलग ही अर्थ ताड़ना का। तो ये हमें बांट के राज करना चाह रहे। अब और कोई मुद्दा नहीं मिला नेताओं को, उनको भी ना बिरादरी में बांट दो। ये तो आपने नेताओं की बात कर दी, लेकिन आपके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि जी हिंद मजदूर किसान समिति ने मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की ये शादी करा करके भाई मीडिया की सुर्खियों में आ जाएंगे, चर्चा हो जाएंगी हमारी। नहीं, मीडिया की सुर्खियों में आएंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक संदेश जाएगा और भी शादियां लोग करेंगे, प्रेरणा मिलेगी, समाज एकजुट होगा। अगर मीडिया की सुर्खियों वाली बात है तो अच्छी बात है, चलो सुर्खियों में आ गए, इससे तो लोगों को जागरूक होंगे। अगर मीडिया में ना होगा तो कौन जानेगा। तो मीडिया में आओगे, देखेंगे दूसरे लोग भी फिर ऐसे अंतर्जातीय विवाह करेंगे और रोटी बेटी का संबंध हिंदुओं में आपस में होगा और बिरादरी खत्म हो जाएगी। इससे आने वाले समय में किस तरह का लाभ मिलने वाला है, किस तरह की चीज़ें जो मनमुटाव
आजकल जो देखा जाता है कि ये तो छोटी जाति के हैं, हम बड़ी जाति के हैं, दबाने की कोशिश की जाती है। तनवीर भाई, आजकल समाज में इतना भयंकर जहर घुल गया। अगर दो व्यक्तियों का झगड़ा हो जा तो वो दो बिरादरियों का झगड़ा हो जा आपस में। अगर मान ले जाट और गुज्जर भिड़ गए, दो भिड़े दो व्यक्ति, लेकिन कहेंगे जाटों का गुजरों का झगड़ा हो गया। ये समाज में इतना तगड़ा माहौल हो रहा। तो इससे क्या होगा, समानता का भाव होगा, आपस में रोटी बेटी का संबंध होगा और ये भाईचारा बनेगा और बिरादरी खत्म हो जाएगी। आप लोगों का प्रयास है कि जो जरा जरा से विवाद पे जो बिरादरी का विवाद बन जाता है उसको खत्म किया जाए, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। बिल्कुल यही है कि कैसे सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जा। सब अगर मान लिया अपने को हिंदू करे तो हिंदू रहो ना, फिर ब्राह्मण जाट गुज्जर अहीर इसमें क्यों बट रहे। एक बात और बताऊंगा मैं आपको तनवीर भाई, हमारे किसी भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में कहीं ब्राह्मण जाट गुज्जर अहीर सैनी इत्यादि कहीं नहीं है। मैंने भी बहुत पढ़ लिए, मैंने भी सुन लिया, कोई नहीं है। हमारे किसी महान पुरुष ने ब्राह्मण जाट गुज्जर अहीर सैनी इत्यादि में हमें नहीं बांटा। तो ये बिरादरी हम क्यों बनाई? तो इसका कारण क्या है कि हम गुलाम रहे हजारों साल, विदेशियों ने हमें कमजोर करने के लिए बिरादरी बना दी और फिर चलती चलती अब नेता से मजबूत। तो जो ये शादी आपने कराई है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, जैसे आपकी जो शादी हुई है, आप लोग हिंद मजदूर किसान समिति जो संगठन है, इनके संपर्क में कैसे आया? यहाँ पर जैसे कि गांव-गांव में महिलाओं को समझाना, हिंद मजदूर किसान समिति में जो सदस्य हैं, जैसे जो हमारे प्रेरणा स्रोत तो श्री चंद्रमोहन जी हैं, जब उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हम समझ गए, फिर हमारा ये है कि हम दूसरों को घर-घर जाके समझाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास महिलाओं का आना हुआ, फिर हम वहाँ पर गए, फिर जब हमने वहाँ पर जाके देखा कि ये हमारे हित के लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फिर वहाँ पर हमारा पूरा परिवार आज जुड़ा हुआ है वहाँ से। आप लोग कैसे संपर्क? संपर्क में इसी तरीके से आए जब सब आपस में घर में एक दूसरे को आके समझाते हैं, और जब हमें लगा कि वास्तव में यहाँ हकीकत यही है कि बिरादरी वास्तव में है नहीं और हम बिरादरी मानते हैं, इसीलिए ही आज हम लुटे हुए हैं, पिटे हुए हैं। इसलिए हमारा कहीं सम्मान नहीं होता बिरादरी के कारण ही। बिरादरी के कारण हिंदू मजबूत नहीं हो पा रही। शुद्ध हिंदू कब होंगे? शुद्ध हिंदू जब होंगे जब इस देश में आपस में लोग अंतर्जातीय विवाह करेंगे। इतने शुद्ध हिंदू हो नहीं सकते हम। रोज ये नेता कह रहे हैं कि शुद्ध हिंदू हो जाओ, शुद्ध हिंदू हो जाओ। कैसे होंगे शुद्ध हिंदू? हम इनसे ये पूछना चाह रहे। शुद्ध हिंदू सिर्फ जब होंगे जब हम आपस में अंतर्जातीय विवाह करेंगे, वरना इसका कोई इलाज नहीं। अरे इलाज हो तो हमें बता दो फिर क्या है, नहीं तो करके दिखा देते। 75 साल से क्यों लड़ रही फिर आपस में? तो जैसे अभी आपने बताया कि जी कुछ हमारे पास में महिलाएं आई, उन्होंने हमें समझाया, तो वो क्या चीज़ें आपको समझाती थी, उनकी क्या बात आपको भाई ऐसी लगी, या फिर चंद्रमोहन जो गुरुजी हैं उनके पास? जो ये है ना, जाति रहित समाज होना। संगठन बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं भी चल रही हैं, लेकिन कहीं पर भी हिंदुओं को एकजुट करने की बात नहीं चल रही। यहाँ पर हिंद मजदूर किसान समिति में हिंदुओं को एकजुट करना और आने वाले हमारी कई सौ पीढ़ियों की सुरक्षा और संपन्नता के लिए पढ़ाई, दवाई और लिखाई एक समान साधन सहित फ्री कराना, ये लक्ष्य सिर्फ हिंद मजदूर किसान समिति लेके चल रही है और कोई नहीं लेके चल रहा। ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि आज हमारी मजबूरी भी और आने वाले समय में मजबूती भी यही है। तो देखें, दूल्हे दुल्हन भी बता रहे थे कैसे इनको प्रेरणा मिली। जो चंद्रमोहन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंद मजदूर किसान समिति के, उनकी टीम गांव-गांव घूमती है और लोगों को जागरूक करती है और वो फिर उनको लेकर जाते हैं, उनको समझाते हैं। उसके बाद इन्होंने ये इस तरह की शादी की है। अमित भाई, जानना चाहेंगे, जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि जी महिलाएं आती हैं वो समझाती है, तो किस तरह, मतलब किस तरह की टीम है आपकी? संगठन और भी हैं किसानों के, लेकिन ये तो एक अलग चीज सामने आई है कि आप लोगों के संगठन की महिलाएं भी घर घर जाकर काम कर रही है। मैं आपको बताऊं तनवीर भाई, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप समाज को देश को कुछ देना चाहते हो, वे कहते हैं कि राम भक्ति है क्या। वैसे तो सब कहते हैं कि राम को मानो, राम भक्ति है राष्ट्र और मन को मजबूत करना है। राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? जाति व्यवस्था खत्म करने से। तो उनको इसमें अपना काम करते हुए समय दो। तो हमारी टीम बनी हुई है, युवाओं की अलग बनी हुई है, महिलाओं की अलग बनी हुई है और जो बुजुर्ग हैं उनकी अलग बनी हुई है। तो तीनों अपने अपने तरीके से गांव गांव जाकर युवाओं को समझाना, महिलाओं को समझाती है, उन्हें देश के धर्म के प्रति जागरूक करती है। क्रांतिकारी जो हमारे शहीद हुए, कैसे हमें आज़ादी मिली, उनके बारे में बताते हैं और समझा के देश के लिए हम क्या दे सकते हैं कि हम देश को एकजुट कर दें। इससे बड़ा हम कुछ नहीं दे सकते देश को। तो ये जो तमाम कार्य आपका संगठन और आप लोग पूरी टीम आप बता रहे हैं, जो काम ये आप कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? आम जनता के सामने जब ये इस तरह की अलग चीज जाती है कि जी ये शादी करा दी,
किसान समिति, हिंद मजदूर किसान समिति ने, तो वे सोचते हैं कि ये शादी कराने के पीछे का कारण क्या है? नहीं, शादी बताने की समाज को मजबूत करना, राष्ट्र को मजबूत करना। अंतर्जातीय शादी का मकसद है कि राष्ट्र मजबूत कैसा हो। राष्ट्र मजबूत होगा जाति बिरादरी खत्म करके। जातियों के उस पर तो चुनाव की हार जीत का फैसला हो जाता है, आप अलग चीज लेकर आ रहे हैं। चक्कर है, यही तो जहर है, तभी तो पब्लिक परेशान है। आज देख लो, जनता परेशान है, किसी के बारे में पूछ लो सब दुखी है। कारण कि चुनाव जाति बिरादरी पर हो रहे, गुण के आधार पर नहीं। अगर जाति बिरादरी पर चुनाव ना हो और मान लिया कोई अच्छा आदमी खड़ा तो बिरादरी से हटकर से वोट दो। जाति बिरादरी पर अगर मान लिया मेरी बिरादरी का खड़ा चाहे हो वो बदमाश, मैं उसे वोट दूंगा, तो फिर क्या काम करेगा? तो आप नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहे हो। नहीं, नेताओं को काम करना पड़ेगा ना। जो नेता होगा वास्तव में नेता बनने लायक है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, वे नेता थे, उन्होंने देश के लिए काम किया। अब नेता ये थोड़ा है कि भाई नेता बिरादरी का नेता बन गया ठेकेदार और फिर अपनी झोली बोली, ये नेता नहीं होते। जो देश के लिए काम करेगा, यानी कि राजनीति का शुद्धिकरण भी हमारे एक इसमें पॉइंट है। राजनीति का शुद्धिकरण कैसे होगा? नेता केवल अपनी अचल संपत्ति देश को नाम करते हैं, चलो अचल संपत्ति पेंशन पर है, और उसकी पीढ़ी का अगली दो पीढ़ी तक कोई राजनीति में ना आए। तो ये राजनीति का शुद्धिकरण है, ये भी हमारा एक पॉइंट है कि इसके साथ राजनीति का शुद्धिकरण कैसे हो। तो शुद्धिकरण में ये भी है कि नेता की दो पीढ़ी तक कोई राजनीति में ना आए और अपनी चल अचल संपत्ति देश के नाम करे और तब देश की सेवा करे। सेवा की तो कहते हैं अपने आप को सेवा करो, और उनकी पेंशन से उनकी खर्चा चले। जो सुविधा है डॉक्टर की वो गवर्नमेंट है, मतलब सुविधा अगर कोई नेता बन रहा। जाति को लेकर आप बात कर रहे हैं, अभी मोहन भागवत का एक बयान आया है कि जी ये जाति तो कुछ भी नहीं होती थी, तो हमारे जो पंडित हैं उन्होंने जाति अलग अलग बना दी हैं। उनके बयान को हिंद मजदूर किसान समिति किस तरह से देखती है? देखिए तनवीर भाई, मैं बताऊं आप, जब हम लोगों को जाति में बांटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया, तो हम में से एक वर्ग को बना दिया पंडित, ठीक है नहीं, उसे थोड़ा सा महत्व ज़्यादा दिया और उसी पे शोषण का अधिकार कर दे दिया कि न बांटो। मतलब देख रहे कि हम ये पंडित लोग करेंगे आप सब लोगों की, हम में से एक खड़ा कर दिया ग्रुप, और फिर धीरे धीरे हम बिरादरी में बट गए। तो भागवत जी ने कहा तो कुछ हद तक ठीक, लेकिन जो जड़ है, कैसा जड़ है सब एक ही, किसी किसी गल पे नहीं लिखे। जैसे अभी इन्होंने अंकुश जी ने बताया कि भाई हमारे खून में नहीं, हमारे ग्रंथों में नहीं, हमारे संतों में नहीं। लेकिन मान लिया 5 भाई है, 5 भाई में से एक भाई को दे दिया महत्व विदेशियों ने कि तू इन 4 का शोषण कर। तो उन्होंने क्या करा कि धीरे 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 मतलब उन जो 4 लोग हैं उनको धीरे 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 अलग अलग बिरादरियों में बांटने का काम। अच्छा, आपका जो हिंद मजदूर किसान समिति संगठन है, आप लगातार जैसे शादी कराना, आप लोगों का कहना है कि जी हम बुराई खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारे को बढ़ावा देने की, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है। लेकिन जो जनहित के फिलहाल जो हाल फिलहाल में किसानों से जुड़े मुद्दे चल रहे हैं, जैसे गन्ने का रेट बढ़ना, गन्ने का भुगतान होना, इन चीज़ों को लेकर कभी चर्चाओं में नहीं आते आप जल्दी से? नहीं तनवीर भाई, अभी आपको शायद याद नहीं होगा, 15 दिन पहले हमने भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम, और उसमें किसानों की गन्ने का रेट का, बिजली मीटर की, बिजली का मीटर 12 पर ना लगे, गाँव के बिजली के रेट कम हो, ये सारी समस्या रखी, आवारा पशु, ये सारी समस्याएं डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, और जल्दी फिर एक आंदोलन करेंगे किसानों। मतलब वो चीज़ भी बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना मजदूर और किसानों का संगठन है, इसमें मजदूरों का भी ध्यान, किसानों का भी, विद्यार्थियों के, कर्मचारियों का भी, व्यापारियों का भी, ये सब का ध्यान रखा जा रहा। ऐसे नहीं है कि भाई मान लिया हम एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये सारी चीज़ हमने अभी 5-6 मांग जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री को दिया था, और शायद इसमें कुछ संभव है कि गन्ने का रेट बढ़ भी जाए अभी। तो देखिए, हमारे साथ में हिंद मजदूर किसान समिति के नेता अमित चौधरी मौजूद थे और दूल्हे दुल्हन भी मौजूद थे। जी, आखिरी मैसेज कोई आप हमारे माध्यम से देना चाहो? मैसेज ये देना चाहते हैं कि जैसे ये अंतर्जातीय विवाह का आप बता रहे हो कि ये चर्चाओं में है, तो मैसेज ये देना चाहते हैं कि बिरादरी का महत्व नहीं है, गुणों के आधार पर और योग्यता के आधार पर चुनाव हो, ना कि बिरादरी के आधार पर। क्योंकि अगर जिस चीज को देखकर प्रमाण देना पड़े उसका कोई वजूद नहीं है। जो बिना देखे ही पता चल जाए, आप मुझे देख के कोई भी बता सकता है तिलक और कलावा देख के ये हिंदू है,
तो हिंदू का प्रमाण देना नहीं पढ़ने का, बिरादरी का प्रमाण देना पड़ता है। तो जिस चीज का प्रमाण देना पड़े उसका कोई वजूद नहीं है। तो इसीलिए इस चीज का हम ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू हम हैं, इस बात पर गर्व होना चाहिए, ना कि बिरादरियों पर। आप कोई मैसेज देना चाहोगे, आप जिस बिरादरी से आते हैं उस समाज के लिए? समाज के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे कि अंतर जातीय विवाह करो तो हम हिंदू शुद्ध हिंदू जब ही कहलाएंगे, वरना हम शुद्ध हिंदू नहीं कहला सकते। तो देखें, बता रहे थे कि हम शुद्ध हिंदू कहलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका भी एक बयान आया था, हमारे ही चैनल के माध्यम से आपने बताया था कि हम अपने घरों के बाहर अब शुद्ध हिंदू लिखवाएंगे। जी, वो लिखना शुरू हो गया गांव गांव में। मैं आपको लेके भी चलूंगा। शुद्ध हिंदू का मतलब है जाति बिरादरी और नशा मुक्त। ना जाति बिरादरी मानते ना नशा करते। और ये मकानों में धीरे धीरे सब लिखना शुरू हो गया। कम से कम 20-30 गाँव में लिखा जा चुका है। बाकी किस दिन आपको घुमा के लाऊंगा मैं, आप चलना। अब इससे क्या साबित करना चाहते हैं हिंद मजदूर किसान समिति के लोग? अब आपने भी नई चीज हो गई आपके लिए, जनता के लिए, अब शुद्ध हिंदू लिखवाओगे आप? साबित कुछ नहीं करना चाह रहे। शुद्ध हिंदू का मतलब है जाति बिरादरी मुक्त हिंदू। कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई नशा नहीं, इसलिए लिखवा रहे शुद्ध हिंदू। तो देखिए, हमारे साथ में किसान हिंद मजदूर किसान समिति के नेता अमित चौधरी और अंकुश भाई, जो शादी जिनकी हुई है और दुल्हन मौजूद थी। और इन लोगों का कहना है कि हम लोग भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, समाज में तो जो जातियों को लेकर विवाद होते हैं उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की एक शुरुआत कर रहे हैं। एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, भाईचारे से रहें। और जो देश भर में इन दिनों बयानबाजी नेताओं के द्वारा हो रही हैं, एक तरह से उन लोगों के लिए भी इन्होंने मैसेज दिया है कि आप कितने ही बयानबाजी कर लो, हम लोग भी अच्छाई के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इंडिया प्लस न्यूज़ भी लगातार कोशिश कर रहा है, जो इस तरह के कार्य लोग कर रहे हैं उनको हम अपने दर्शकों तक लाए और समाज की बुराई खत्म करने में इन लोगों का सहयोग करें। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, जनपद मेरठ। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।